चांदीपुरा वायरस का एक संदिग्ध मरीज इंदौर में सामने आया। देश के कई राज्यों में फैल चुके चांदीपुरा वायरस का एक संदिग्ध मरीज इंदौर में सामने आया है। खरगोन जिले से आए 22 वर्षीय इस मरीज का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। मरीज की स्थिति अभी गंभीर है। उसके सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं। दरअसल यह मरीज कसरावत क्षेत्र के पीपलगांव का रहने वाला है। इंदौर सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सैत्या ने बताया कि शनिवार को खरगोन सीएमओ द्वारा मरीज को इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद आला अधिकारियों को इस वायरस के मरीज की जानकारी भेजी गई है। सीएमएचओ भेरू सिंह सेत्या का कहना है कि यह वायरस एक सिंड्रोम है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट नहीं करता है। इस वायरस के साथ ही कोविड के लक्षण भी पाए जाते हैं और कोविड और सिंड्रोम को खत्म करने की दवाएं मरीजों को दी जाती है। खरगोन से आए 21 साल के मरीज को अभी संदिग्ध मानकर इलाज किया जा रहा है और पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। वहीं मरीज के सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मरीज का आगे का इलाज किया जाएगा। सर, चांदीपुर का जो वायरस है वो इंदौर में भी पाया गया है, इसकी सूचना है, क्या पूरी जानकारी है सर, और इसके बचाव में क्या सावधानी है? क्योंकि चांदीपुरा जो वायरस है, जो हमारा नया भी जो है वो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम में है। इसमें यह है कि बहुत सारी डिजीज़ रहती है, जैसे टिकम, डेंगू हो, मलेरिया हो, निमोनिया हो या कोविड हो, इस तरह से कोई भी रोग उसमें सिम्टम, सिंड्रोम का मतलब होता है डिजीज़ एक पर्टिकुलर बीमारी का नाम है और सिंड्रोम रहता है तो मतलब एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ रहता है। तो उसी में ये एक इंसेफेलाइटिस वाला है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये इंसेक्ट रहता है, उनसे फैलता है, मानव से मानव में नहीं है ये, मगर कहीं न कहीं अगर कांटेक्ट में हम डायरेक्ट आते हैं इंसेक्ट से अगर हमारे में आ गया तो उसके बाद फिर वो मानव टू मानव चलेगा। एक प्राइमरी स्टेज वहाँ से रहती है और मानव टू मानव तब फैलेगा जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं। तो ये चूँकि कॉमनली जो है वो 18 साल से नीचे बच्चों को रहता है, वो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और चांदीपुरा वायरस की हम बात करें तो ये जो है गुजरात में केसेस इसके ज़रूर मिले थे, मगर कहीं न कहीं अगर हमारे पास इंदौर के जो केसेस की बात कर रहे हैं ये कहीं न कहीं किसी के कांटेक्ट में ज़रूर आया होगा। और ये कांटेक्ट में आने के बाद क्योंकि जो केस है वो अरविंद अस्पताल में आया था और वो सस्पेक्टेड है अभी भी, जो कि लोग कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि वो इंदौर में चांदीपुरा वायरस आ गया, ऐसा नहीं है। वो एक सस्पेक्टेड केस है और सस्पेक्टेड केस खरगोन ज़िले का है और वो जो है केस के जो सैंपल जो है अभी पुणे लैब के लिए भेजा गया है। जब उसकी कन्फर्मेटरी रिपोर्ट आ जाएगी तब अपन मांगेंगे कि चांदीपुरा वायरस का जो है केसेस हमारे यहाँ आया है, मगर इंदौर ज़िले का नहीं है, वो खरगोन ज़िले का है। सर, अगर बाई चांस अगर कोई पेशेंट पाया जाता है तो उससे बचाव के उपाय क्या है? क्योंकि उसके सिंड्रोम की हम बात करें तो उसमें कोई भी डिजीज़ उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसका सिर्फ जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो बीमारी जो उसके लक्षण है वही उसका इलाज ही है। और जो केसेस है वो भी केस भी स्टेबल है, उसमें कोई ऐसे गंभीर लक्षण नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि हमको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब कहीं ऐसी रहेगी एडवाइजरी भी चूँकि स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल से इसकी एडवाइजरी भी जारी हो गई है, तो जो भी होगा बचाव के साथ साथ हमें प्रिकॉशन ज़रूर रखना पड़ेगा, जिस तरह से अपन ने कोविड के लिया था। क्योंकि कोविड के अगर हम बात करें तो कोविड के भी 2-3 केस अभी बीच में पॉजिटिव आ गया, मगर कुछ लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की कोशिश करी। तो आपके चैनल से फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अभी बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।